Now today let's start with chapter number 3, the Delhi Sultanate. In this chapter we will study about the Delhi Sultanate. ये पीरियड जो है आपका 1206 से 526 का पीरियड है. इसको हम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है. इसमें क्या होता है, जो सुल्तान जो थे उनको कॉन्क्वर्ट करा गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और उन्होंने रूल करा था फ्रॉम दिल्ली, जो इनकी कैपिटल. ठीक है, दिल्ली सल्तनत वॉज राइज एंड फॉल ऑफ 5 डायनेस्टी. इसमें राइज ऑफ फॉल हुआ था 5 डायनेस्टी का. अब बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी. इन हम 5 डायनेस्टी की बात करेंगे. स्लेव डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, फिर इल्तुतमिश के बेटे, फिर फिरोज शाह, फिर आपका रजिया सुल्तान, फिर निजामुद्दीन और गयासुद्दीन. अगर हम बात करें खिलजी की तो जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और आपका फिर आपके आता तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक. और हमारी सैयद डायनेस्टी में खिज़र खां सैयद, मुबारक शाह, महमूद शाह और अलाउद्दीन सैयद. फिर आपके लोधी में बहर लोधी, आपके सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी. ये कुछ रूलर्स थे जिन्होंने डिफरेंट डायनेस्टी में क्या करा है, रूल करा है. नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज. ठीक है, इन ऑर्डर टू नो अबाउट सदर्न पीरियड वी जनरली डिपेंड्स अपॉन द फॉरेन ट्रैवलर्स. हम फॉरेन ट्रैवल्स पे उनकी जो अकाउंट्स है, उनकी राइटिंग है, कोर्ट क्रॉनिकल्स है, उस पे हम डिपेंडेंट है. जैसे इब्न बतूता और मार्को पोलो, इन्होंने इंडिया विजिट करा और उन्होंने उस टाइम के कंडीशन को लिखा. ठीक है, जैसे इन्होंने जिया उद्दीन बरानी, सैम्स ए सिजा, अफीफ और मिनहाज और सिराज have detailed accounts of the court proceeding and detail about their personal and public life of sultan. उन्होंने डिटेल दिया यहाँ के पर्सनल और पब्लिक लाइफ, सुल्तान के पर्सनल और पब्लिक लाइफ के बारे में. नाउ स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290. ठीक है, जो रूलर इस डायनेस्टी के इनको स्लेव्स कहा जाता है. ठीक है, बिकॉज इल्तुतमिश एंड बलबन आर द स्लेव्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. जो इल्तुतमिश और बलबन हैं, दे आर द स्लेव्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो भी अपने आप में स्लेव है किसके, मोहम्मद गौरी. नाउ हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 1206 से 1210 तक रूल करा. ठीक है, ही वाज अ फाउंडर. ये फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के एंड ही वाज स्लेव एंड हिज ट्रस्टेड जनरल मोहम्मद गौरी, जिनको मुजुद्दीन कहा जाता है, who left him as the governor of the territory. और इन्होंने क्या करा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को क्या करा था, कॉन्क्वर्ट कर लिया. फिर आफ्टर मोहम्मद गौरी डेथ, जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो इन्होंने क्या सेटअप करा, एक इंडिपेंडेंट किंगडम जिसका हेडक्वार्टर था लाहौर में. और इन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी, दिल्ली सल्तनत. ही वॉज काइंड हार्टेड एंड जेनरस मैन हु गेव अवे लॉट ऑफ वेल्थ इन चैरिटी. ठीक है, जो उसकी जेनरसिटी थी उसको लक बख्श भी कहा जाता था. ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ गिवर ऑफ लक. ही रूल फॉर अ ब्रीफ पीरियड में, बहुत लंबे टाइम तक के लिए रूल करा, विच वॉज इंटायर अटेंशन जो था वो किसके तरफ इसका डिवोटेड था, टुवर्ड वो चाहता था अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना, मतलब बढ़ाना चाहता था वो अपनी पोजीशन. ही डाइड आफ्टर द एक्सीडेंट फॉल. जब वो पोलो खेल रहा था और उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी क्या हुई थी, डेथ हो गई. नेक्स्ट है शाह शम्स उद्दीन इल्तुतमिश. इन्होंने रूल करा 1211 से 1236 तक. कुतुबुद्दीन वॉज सक्सेडेड बाय इल्तुतमिश, वो इसका सन इन लॉ था. ठीक है, तो इल्तुतमिश था, वो सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का. उसको रियल फाउंडर माना जाता है सल्तनत का. वो स्लेव था and had a hereditary claim over the throne. His position was challenged. भाई देखो, एक वो hereditary claim तो नहीं था क्योंकि उसका क्या था, सन इन लॉ था, और इस पोजीशन को लोगों ने चैलेंज करा. एंड हाई टर्किश नॉबल डिड नॉट एक्सेप्ट द रूल ऑफ स्लेव. और जो हाई टर्किश नॉबल थे उन्होंने जो रूल था स्लेव का उसको एक्सेप्ट नहीं करा. The other general of Muhammad Ghori who challenged this authority, he defeated Rajput and tried to free themselves from Muslim. इन्होंने क्या कहा, राजपूत को डिफीट करा. वो चाहते थे अपने आप को मुस्लिम रूल से फ्री करना. नेक्स्ट इज बट इल्तुतमिश वाज अ वाइज रूलर. हिज टास्क वाज नॉट इजी. वो बहुत वाइज रूलर था, उसका टास्क इतना इजी नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेटिस्फाइड द हाई टर्किश नॉबल व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिंग सम टेरिटरीज अमंग देम. पहले उसने क्या करा, हाई जो टर्किश नॉबल्स थे उनको अपनी जो टेरिटरीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करा. He won the confidence of many Rajput ruler and defeated some other. He also protected north west boundary. इसने क्या करा, जो चेंगिस खान वाला जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री थी उसको क्या करा, प्रोटेक्ट करा. ठीक है, एंड द मंगोल रूलर इन द कास्ट ही ब्रॉट बिहार एंड बंगाल.
जो अपना बिहार और बंगाल है वो अपने अंडर लेके आया, एंड इट वाज एंटायर ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। इल्तुतमिश की अगर बात करें, ही वॉज अ ग्रेट रूलर एंड पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये गेट बिल्डर भी था, इसने कुतुब मीनार बनाया था दिल्ली में, ठीक है, और एक मॉक्स बनाया था एट बदाऊं एंड फाइन टाउन ऑफ रेड स्टोन एंड दिल्ली। और इल्तुतमिश की डेथ कब हो गई थी? 1236। ही डाइड इन 1236। उसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान, जिनका टाइम पीरियड 1236 से 1240, उन्होंने 4 साल के रूल करा, ठीक है। इल्तुतमिश हैड मैनी सन, पर लेकिन कोई भी कैपेबल नहीं था, तो उन्होंने अपनी डॉटर को क्या बना दिया? अपना सक्सेसर बना दिया, ठीक है। लेकिन लोग जो थे वहां के कि हमें कोई वुमेन रूल करेगी, उससे लोग सेटिस्फाई नहीं थे, वो चाहते नहीं थे कि ये क्या बने, ये थ्रोन पे बैठे। Therefore nominated his daughter Razia Sultan as successor before his death, but nobles were dissatisfied with the choice and placed रुकुन बिन सुराज शाह, जो सन थे इल्तुतमिश, वो चाहते थे कि उसका बेटा था रुकुन बिन फिरोज शाह, उसको थ्रोन पे बिठाया था। However, he was not capable and loved to enjoy himself. He created choice and confusion in Delhi. Razia gathered the support of the people, and within few minutes क्या हुआ कि उसको सपोर्ट मिला, लोगों ने उसको सपोर्ट करा, और वो कुछ ही टाइम पे क्या हुआ, वो उसको रूलर बना दिया। She was brave and courageous lady, though there was chaos and disorder in the country. She was everything right by her skill and intent. उसने वो ड्रेस करते थे अपने आप को लाइक अ मैन, और फोर्स पे राइड करती थी और हेल्ड करती थी दरबार। The nobles rebelled against Razia and she was overthrown and killed in the revolt in 1210. लेकिन जो नॉबल्स थे वो इस बात से खुश नहीं थे, उसने इसके साथ रिबेल करा, उसको मार दिया 1240। उसके बाद पीरियड फ्रॉम 1240 टू 1266, द पीरियड बिटवीन रजिया's death and Ghiyasuddin Babur accession of throne. Nasiruddin Muhammad, another son of Iltutmish, ruled the Delhi from 1246 to 1266. जिसका दूसरा बेटा था उसने रूल करा 1246 से 1266 तक, एंड ही वाज पपेट इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल। और वो क्या बन गया? वो पपेट था, एज अ पपेट रूलर। नेक्स्ट इज Ghiyasuddin Babur, 1266 to 1286. Ghiyasuddin Babur ascended the throne in 1266 after having the real power behind the throne for 20 years as a chief of Nisharuddin. He proved himself the greatest of the slave king. वो अपने आप को उसने कैसा प्रूव करा कि बहुत ज्यादा ग्रेट है among the और slave king. He adopted, उसने जो पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की वो अडॉप्ट करी and crushed करा the 40. In order to raise the prestige of royalty, he made his court both dignified and majestic. इसने अपने कोर्ट को दोनों dignified भी बनाया और majestic भी बनाया. The nobles had performed सिजदा, मतलब going had performed है, मतलब आपको अपने जो कोई भी नॉबल्स होंगे उनके आगे आपको अपना सर झुकाना पड़ेगा, आपको हेड को वो करना पड़ेगा। देन बलबन डाइड इन 1286। उसके सक्सेसर थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे, इनएफिशिएंट थे, और जो खिलजी नॉबल थे नेम जलाउद्दीन खिलजी ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड द स्लेव डायनेस्टी केम टू एंड। इसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी है वो एंड पे आ गई, और दूसरी डायनेस्टी आती है हमारी खिलजी डायनेस्टी, जो 1219 से 1320 तक इसने रूल कर। खिलजी डायनेस्टी की हम बात करते हैं, इट्स रूल दिल्ली फॉर 3 decades. ड्यूरिंग देयर रूल दे कंसोलिडेटेड एंड एक्सपेंडेड सल्तनत उन्होंने एक्सपेंड करा। सबसे पहले आपके आते हैं जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के। ही वॉज ऑलरेडी 70 years old, और ये बहुत ज़्यादा जेनरस थे, ट्रस्टिंग थे और सिंपल बाय नेचर। He adopted a lenient policy toward Mongol and even married one daughter of Ulugh. जो मंगोल लीडर थे उलुग खान, उनकी डॉटर से उसने शादी करी, and he was killed by his nephew Ali Ghursar who took the title of Alauddin, और उसने टाइटल ले लिया अलाउद्दीन का, उसके थ्रोन को कैप्चर कर, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है, जिन्होंने जो रूल करता है 1296 से 1360। अलाउद्दीन ने कैप्चर करी थ्रोन 1296 में। ये मोस्ट पावरफुल रूलर था। ही वॉज ग्रेट जनरल एंड ही स्क्रू एडमिनिस्ट्रेटर एंड एम्बिशियस रूलर। ये बहुत ज़्यादा स्क्रूड एडमिनिस्ट्रेटर था और उसके साथ साथ एक एम्बिशियस रूलर भी। देन आफ्टर बर्ड अलाउद्दीन खिलजी एक्सपीडिशन एंड कॉन्क्वेस्ट। इन्होंने बहुत सारे एक्सपीडिशन करे, बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट करे। तो इन 1299 अलाउद्दीन खिलजी लेड अ ग्रेट आर्मी टू गुजरात और अगेंस्ट राजा करण बघेला, who was the ruler of Gujarat. He forced defeated Baghela and looted his famous सोमनाथ टेम्पल, और जो उसका फेमस सोमनाथ टेम्पल था उसको लूट करा और उसके कुछ अदर पार्ट्स को भी लूट करा।
अलाउद्दीन खिलजी बॉट स्लेव मलिक खफू 1000 दिनार में खरीद के लेके आया था, who later conquered Deccan for his master. उसने क्या करा, the Khufur था उसने डक्कन को कॉन्क्वर करा अपने मास्टर पे. After his victory over Gujarat, Alauddin turned towards Rajput state. वो जब उसकी गुजरात में विक्ट्री हुई तो फिर वो राजपूत स्टेट्स की तरफ जाने लगा. एंड रणथंभौर कॉन्क्वर्ड चित्तौर एंड मालवा. उसने रणथंभौर को कैप्चर करा, चित्तौर और मालवा को कॉन्क्वर्ड करा. एंड अपार्ट फ्रॉम 306 to 311 जब मलिक खफूर था उसने डिफीट करा यादवाज ऑफ देवगिरी और जो काकतियाज ऑफ रैंगल, ठीक है, एंड होसलाज ऑफ द्वारा समुद्र. और उसने क्या करा, उसके साथ साथ उसने जो वेल्थ थी इन अ फॉर्म ऑफ प्रीशियस स्टोन, मेटल्स, एलिफेंट, हॉर्सेस, इनको भी विजिट लिए. एंड अलाउद्दीन खिलजी डिड नॉट एनेक्स द टेरिटरी ऑफ द डेक्कन टू हिज एम्पायर बट अलाउ द रूलर. उसने कहा कि आप ट्रिब्यूट पे करके आप अपना काम करिए, ठीक है. एंड फॉर वेरी ब्रीफ पीरियड ही रोल्ड ओवर एन एम्पायर और ऑलमोस्ट एज लार्ज दैट ऑफ अशोक. इतना अशोका का बड़ा एम्पायर था, उसने इतना बड़ा एम्पायर को भूल. अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज ने जो प्राइस थे एसेंशियल आइटम्स थे उनको कम कर, जैसे फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लॉथ्स, कुकिंग ऑयल, उनको कम कर. बिसाइड प्राइस कंट्रोल ही केप्ट अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन प्राइस एंड वेट. भाई प्राइस कंट्रोल के साथ साथ जो प्राइसेस होते हैं और वेट्स पे भी वो अपना कंट्रोल रखता है, ठीक है. ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर टू कीप चेक ऑन शॉप ऑनर्स. इसने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स रखे जिनका क्या काम था, जो शॉप ऑनर्स होते थे उन पे चेक रखते. However, was caught charging and yet extort cheating with weights was punished severely. जो आइडिया था जिससे मेकिंग गुड cheaper was probably introduced because Alauddin wanted to pay his soldiers low salary. क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने soldiers को वो सैलरी दे, वो कैसे दे नहीं होती. He allowed to maintain a large army और on limited, मतलब कम रिसोर्सेज को बड़ी आर्मी को मेंटेन करना चाहता. After Alauddin Khilji death, the war of succession broke out. खुशरो मलिक the last ruler थे खिलजी डायनेस्टी के, और जो गाजी मलिक थे, he was the governor of पंजाब. He invaded Delhi और उसने किसको डिफीट करा, खुशरो मलिक को, और उसने उसके थ्रोन कैप्चर कर ली और उसको गयासुद्दीन तुगलक को टाइटल मिला. एंड दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी. फिर आपकी तुगलक डायनेस्टी आती है जो 1320 से 1414 तक रूल करती है, ठीक है. तुगलक डायनेस्टी रूल फॉर 320 टू 1430. यहाँ पे दो पावरफुल रूलर थे, एक तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक. सबसे पहले हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की. ही वॉज बेटर नोन गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है. ही वॉज अ फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी. ये एक कॉम्पिटेंट रूलर था. इसने बहुत सारी विग्रेस फॉरेन पॉलिसी को क्या करा, फॉलो करा. इन्होंने इंट्रोड्यूस करा टैक्सेस ऑन पीजेंट. ही रिफॉर्म जुडिशरी और पुलिस डिपार्टमेंट. इसने जुडिशरी और पुलिस डिपार्टमेंट को रिफॉर्म करा. He died in a pandal collapse while attending a public reception. ये पब्लिक रिसेप्शन को जब कंडक्ट करा था तब इसकी डेथ हो गई. नाउ मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर था, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक. इब्न बतूता, नॉट अफ्रीकन अवर ट्रैवल, ये विजिट करे थे ड्यूरिंग हिज रिजाइन एंड he had given the description about it. मोहम्मद बिन तुगलक एक ग्रेट क्या थे, स्कॉलर थे, पोएट थे, गुड ऑरेटर थे. इनका लिबरल रिलीजियस आउटलुक था. कि वॉज नोन फॉर मैनी इन प्रैक्टिकल स्कीम्स. इसके बाद ग्रेट आइडियाज और प्लान्स थे, पर पुअर जजमेंट की वजह से वो फेल हुए. ही इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज अ कंफ्यूज्ड ग्रेट. वो क्या है, एक तरीके का कंफ्यूज जीनियस. Next is taxation on Dewa. In order to get more money from his military expedition, इसने क्या करा, जो लैंड रेवेन्यू था फर्टाइल एरिया का, मतलब दोआब को वो बढ़ा दिया, ठीक है. एंड द सुल्तान्स टाइमिंग वाज नॉट गुड एज होल दोआब. वहाँ पे उस टाइम क्या था, फेमाइन की कंडीशन हो गई, जिसकी वजह से ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉप वहाँ पे भाई अच्छे से वो क्रॉप उग नहीं पाई थी. एंड जो पीपल थे दे रिफ्यूज टू पे एक्स्ट्रा टैक्स, उन्होंने रिबेलियन करना स्टार्ट करा. उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवनागरी, दैट इज 1600 किलोमीटर फार अवे. ही रीनेम्ड द प्लेस दौलताबाद अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन. रीजन जो थे भाई, कुछ हिस्टोरियंस ने अलग रीजन बताए, ठीक है. कुछ रीजन थे, जैसे आप देखते ही थॉट दैट इट वुड बी मोर कन्वीनियंट टू कंट्रोल द एम्पायर फ्रॉम दौलताबाद, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि दौलताबाद से कंट्रोल करना ज्यादा इजी होगा.
मंगोल वर प्रूविंग टू बी अ constant threat to Delhi and दौलताबाद will be safe, क्योंकि जो मंगोल हैं they are giving threat to Delhi, इसके लिए दौलताबाद क्या होगी, सेफ प्लेस होगी. Now Muhammad bin Tughlaq ordered our entire population Delhi to move to दौलताबाद. इसने कहा कि जो दिल्ली की entire population है वो किधर मूव कर जाए, towards the दौलताबाद. But the moving of the capital did not prove successful since they realized that it was far away from northern India. Once he ordered the people, they returned back to Delhi. और लोगों ने दिल्ली जाना वापस शुरू कर दिया. फिर क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ टोकन करेंसी का. ठीक है, इन 1329 टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सिल्वर ड्यूरिंग पीरियड. सुल्तान ने क्या करा कि हम डेली उसके लिए कॉइन्स को किस में मिंट करेंगे, ब्रास एंड पर्पल. ठीक है, इस एफर्ट से इन्होंने ज्यादा मनी ऑब्टेन करा. ठीक है, एंड दिस कॉइन्स वाज हैविंग सेम वैल्यू एज दोज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. इनकी जो वैल्यू थी वो सेम थी जैसे कि गोल्ड की थी और सिल्वर की थी. ठीक है, बट कंट्रोल ऑफ मिंटिंग ऑफ इलीगल कॉइन्स जो था, तो लोगों ने क्या करा, कॉपर कॉइन्स को घर में बनाना स्टार्ट कर दिया. इट वाज चीपर एंड इजीली अवेलेबल. इजी था, जो डिजाइन था इजी था, उसको इजीली कॉपी कर सकते थे. गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी डिसअपियर्ड फ्रॉम द मार्केट. और सुल्तान ने क्या करा, एक स्कीम विड्रॉ करी आफ्टर द पेमेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, एक्सचेंज ऑफ फोर्स्ड कॉपर कॉइन्स फ्रॉम द ट्रेजरी. फिर कुछ मिलिट्री एक्सिबिटेशन होते हैं. अगर हम बात करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्लान करे 2 एक्सिबिटेशन. पहले वो चाहते कि जो नॉर्दर्न फ्रंटियर्स एम्पायर के उनको क्या करा जाए, सिक्योर करा जाए और आर्मी को कांगड़ा रीजन में भेजा जाए. ठीक है, आफ्टर एनेक्सिंग द रीजन द आर्मी प्रोसीड फर्दर टुवर्ड द टिब्बत. लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, दे सफर्ड हेवी कैजुअलिटीज, क्योंकि वहाँ पे उनको समझ में नहीं आया, बहुत सारी प्रॉब्लम उनको वहाँ पे फेस करनी पड़ी. ये डिसाइडेड टू सेंड एन आर्मी टू कॉन्क्वर्ट खुसरा शाह जो सेंट्रल एशिया में. उसने वहाँ बहुत सारे मनी स्पेंड करा, बट ही वुड फेस एन एलियन कंट्री. दिस ऑल्सो कॉज्ड हिम हैवी लॉस ऑफ टू द ट्रेजरी. इससे क्या हुआ, हैवी लॉस हुआ आपके ट्रेजरी. ठीक है, नाउ फिरोज शाह तुगलक, ही रूल्ड फ्रॉम 1351 टू 1388. आफ्टर मोहम्मद तुगलक डेथ, उसका जो कजन है फिरोज शाह तुगलक, ही कम टू द पावर. ही वॉज अ रिलीजियस मुस्लिम जो चाहता था कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल वो रूल करेगा. He tried to win support of nobles by offering them iktas, जो hereditary था, which made one hereditary, and the ulemas were powerful who tried to influence Sultan. और Muslim regarded फिरोज शाह as a ideal rule. उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, a reformer, ये great reformer था. He was concerned about general welfare of his subject. He started many schemes for the welfare of his subject. उसने बहुत सारी schemes start करी. He dug a number of canals, जैसे सतलज और यमुना रिवर पे, जिससे आप नियर बाय लैंड को क्या कर सकते हो, इजिली इरीगेट कर सकते हो. ठीक है, ही स्टार्टेड द सेटअप अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. इसने रेस्ट हाउस बनाए और सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए टेरिटरी का. इसने स्लेव्स के लिए भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया. उसके बाद फिरोज शाह तुगलक वाज अ ग्रेट बिल्डर. ही फाउंडेड मेनी न्यू टाउन, जैसे फिरोजपुर पंजाब, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार. He built as many as 120 gardens in Delhi and set up many educational institutions. और इसमें जो संस्कृत वर्क्स थे उनको पर्शियन ने क्या करा, चेंज करा. He died in 338. उसने अपने एम्पायर का इसका डिगे होने लगा. And many regions become independent and soon Sultanate was reduced to Delhi और उसके सराउंडिंग एरिया. Now characteristics of तुगलक रूल. अब कुछ characteristics है, जैसे central administration. There were several levels of the administration. अगर हम टॉप पे बात करें, सुल्तान himself, but in order to control state affairs, he need the help of his nobles. ठीक है, अगर उसको state affairs को control करना है तो अपने nobles की help लेता था. ठीक है, the ulemas were becoming more powerful and constant struggle was going between them. And Sultan, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, they tried to curb the power, but फिरोज शाह तुगलक was lenient to them. लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था, he was very lenient. He bring back the Sharia law and had to rule according to them. उसने शरिया लॉ के अकॉर्डिंग काम करा. ठीक है, उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो सेरेमोनियल था. And the Sultan sat on a throne and built on raised platform where princes, mistress, head of various department, foreign ambassador और जो आपके other officials हैं,
वो क्या कहते थे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस एंड पोजीशन स्टैंड एज सिजदा एंड फेबॉस। ठीक है, बहुत सारे जो सुल्तान थे दे स्क्राइब रोट डाउन ऑर्डर ऑफ द सेम। उसके बाद हम बात करते हैं नोबेलिटी की। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द नॉबल्स थे वो टर्किश और अफगान थे, दे वर वेरी पावरफुल। द रूलर्स एडॉर्न देयर स्लेव्स विद हायर पोजीशन एंड दे वर द गवर्नर ऑफ स्टेट और मिलिट्री कमांडर। गवर्नर थे स्टेट के और मिलिट्री कमांडर थे। कुछ ट्रैवल लॉग्स जैसे इब्न बतूता और अल ब्रूनी, देयर वर मेनी ऑफ हम्बल वर्क हु रोज टू हायर पोजीशन, और ये नॉबल्स बने ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, देयर आर 4 मेन डिपार्टमेंट अंडर द कमांड ऑफ 4 डिफरेंट ऑफिसर, जैसे दीवान ए वजारत, दीवान ए रिसालत, दीवान ए अर्ज और दीवान ए इंसाफ। अगर हम दीवान ए वजारत की बात करें, ये फाइनेंस से कंसर्न था। दीवान ए रिसालत ये वॉज रिलीजियस मैटर से कंसर्न था। दीवान ए अर्ज मिलिट्री अफेयर्स, और दीवान ए इंसाफ ये रॉयल करस्पॉन्डेंस। ये क्या है, ये कुछ 4 मेन डिपार्टमेंट्स थे एट द टाइम ऑफ द डायनेस्टी। Now, people from among the nobles were selected by the Sultan to have different departments. सबसे most powerful थे वजीर or the prime minister. The Qazi was a chief judge and he was advisor of the king. जितने भी religious matter के जो advice देते थे वो वजीर ही देते, काजी देते थे, and the in charge of army को कहा जाता था अरीज ए मुमालिक। ठीक है, he along with this officer recruited, trained and equipped with the solar, और जो system है administration का it's also exists। उसके बाद द लैंड कंट्रोल सिस्टम, और जिसे हम क्या कहते हैं इक्ता सिस्टम। सल्तनत पीरियड में नोबल्स जो थे दे वर गिवन ग्रांट्स ऑफ लैंड व्हिच वाज कॉल्ड इक्ता, एंड नोबल्स हु रिसीव सच ग्रांट्स को क्या कहा जाता, इक्तादार। ये क्या करते, दे वर इंटाइटल्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स जो इक्ता में रहते थे, लिविंग इन देयर इक्ता, एंड दे यूटिलाइज द मनी सो कलेक्टेड इन मेंटेनिंग देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, दे सप्लाई ट्रूप्स टू द सुल्तान, जो ट्रूप्स होते थे वो सुल्तान को प्रोवाइड करते थे, भेजते थे जब भी उनको नीड होते थे। द स्लेव एंड खिलजी गेव इक्ताज टू ओनली अ फ्यू टॉप मिलिट्री कमांडर, देयरफॉर जो नंबर ऑफ इक्तादार थे ड्यूरिंग द रिजाइन वर लिमिटेड। उस टाइम पे जो इक्तादार थे दे वर लिमिटेड, एंड द सुल्तान जो थे दे ट्राइड टू पुट देयर कंट्रोल टुवर्ड्स इक्तादार, सो कंट्रोल करना चाहते थे इक्तादार पे, एंड by ensuring that did not collect taxes from the farmer and they maintained the required number of troops. और उन्होंने क्या करा कि जो required number of troops उनको maintain करके रखा। The Ikta also distributed were transferable and they were also not hereditary. In case of death of Iktadars, जो Iktas जो थे they assigned to him was returned to the Sultan who they assigned. Firoz Shah Tughla in such case become rare. During this period, Iqtidar treated their Iqtas as hereditary और इनको ट्रांसफर करा फादर टू सन। वैसे हेरिडिटरी था ना, लेकिन इनके पीरियड पे इसको हेरिडिटरी माना गया और फादर से सन पे ट्रांसफर करा। अब होता है तिमूर का इन्वेजन। 1398 में तिमूर का इन्वेजन होता है। तिमूर कौन थे, मंगोल रूलर थे। दे कॉन्क्वर्ड एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। Timur was a Central Asian tusk who had embraced Islam. इसने इंडिया में आके इन्वेट करा and its planned plundered Delhi. Thousands of people massacred by his army and left the country. With the booty he collected from here, he beautified the states who are Samarkand की capital, उसने beautify करा. Before departing Delhi, Timur appointed Khizr Khan as his deputy in India, और उसने सैयद डायनेस्टी फाउंड करी। उसके बाद आ जाती है आपकी सैयद डायनेस्टी, जिसने 1414 से लेकर 1451 तक रूल करा। खिजिर खान वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ही वॉज जनरल ऑफ तिमूर मंगोल किंग। उसको वाइसरी ऑफ मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर माना जाता है एट द टाइम ऑफ लीविंग इंडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं मुबारक शाह सैयद, जो आपके फाउंडर थे। ही वॉज अ फादर एंड ही वॉज अ मेन विजन एंड कुड हैव रिवाइव द ओल्ड लीग। ठीक है, जो नॉवल्स थे वो सारे अगेंस्ट थे इसके। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह सैयद। ही वॉज मुबारक शाह नेफ्यू एंड द नॉवल जो था वो बहुत ज़्यादा फाप। फिर उसके बाद आता है आपका अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। ही वॉज नेक्स्ट रूलर 951। इसने ही लॉस्ट दिल्ली टू बहल लोधी, जो गवर्नर थे लाहौर। ठीक है, फिर आपके आते हैं लोधी डायनेस्टी, सल्तनत ऑफ टर्किश रीजन। पहले आपका बहलौल लोधी आता है, जो 1451 से 1489 तक रूल करता। ये पहला रूलर था। इसने 1451 में थ्रोन को असेंड करा आफ्टर डिफीटिंग आलम शाह।
He was generous ruler. He tried to consolidate सल्तनत. इसने क्या करा, जो रिबेलियस गवर्नेंस इनको रिमूव करा और जो लॉयल अफगान्स थे उनको अपॉइंट. He expanded his empire from पंजाब to बिहार. और 1489 में जो इसका सन है सिकंदर लोधी, उसने इसकी डेथ के बाद खोल को असेंड. सिकंदर लोधी 1489 से 1570 तक. He was the most powerful ruler of Lodi dynasty. After becoming the ruler of Delhi in 40, Sikandar Lodi consolidated his power by suppressing his opponents. He was successful in extending the boundary of his empire as far as Western Bengal. इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा न्यू टाउन पे, एंड लेटर ही will become as famous as the city of Agra. He tried to improve the economic condition of the people by trying to enforce. इन्होंने तारिक-ए-गौदी एक बुक भी रखी जो किसके बारे में बताती है, स्पीक्स किसके बारे में बताती है, ये आपके सिकंदर लोधी के बारे में. नाउ इब्राहिम लोधी 1570 में, he was a son of सिकंदर लोधी. के हार्ट्स और पुअर थे. He lost the support and sympathy of nobles and relatives. एक टाइम पे हुआ जो रिलेटिव्स थे और नॉबल्स उनकी सिंपैथी वो नहीं बची. आलम शाह जो उनके अंकल थे, इन्वेट बाबर टू इन्वेट दिल्ली, और 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया. किसने? इन द बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है, और इससे क्या हुआ, एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत. फिर उसके बाद रीजन, भाई देखो डाउनफॉल, रीजन होंगे डाउनफॉल के क्या क्या रीजन थे. डेपोटिज्म. ठीक है, डेस्पोटिज्म, बिगॉटरी, लार्ज एम्पायर बहुत बड़ा था, मंगोल का इन्वेजन हुआ, डिपेंडेंस. ठीक है, डेपोटिज्म की हम बात करते हैं. तुर्क अफगान रूलर वन डिक्टोरियल बाय नेचर. उन्होंने रूल करा स्वॉर्ड से. ठीक है, एंड बाइगॉटरी वर इंटॉलरेंट एंड टुवर्ड्स द हिंदू. दे मालट्रीटेड देम. उनके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करा. दे इम्पोज रिलीजियस टैक्स. लोगों पे रिलीजियस टैक्स लगाए अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने. जो एम्पायर था वो बहुत वास्ट था. इट वॉज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन. नो प्रॉपर एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज अवेलेबल. फिर मंगोल का इन्वेजन हो जाता है. मंगोल कंटिन्यूसली इन्वेडेड कंट्री, मेकिंग दिल्ली सल्तनत वीक. तिमूर ने हमारा दिल्ली को और उसके टेम्पल्स को प्लंडर करा. Most of the sultan were weak and they were dependent upon their nobles. और जो उनके nobles थे, they got the opportunity. उनको opportunity. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.